हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं आप सर आपके अपने परिवार सुपर अकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो गाइज़, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो गाइज़, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटे को ऑल कर लें, जिससे कि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो गाइज़, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट कर बताइए कि क्लास कैसी लगी। तो गाइज़, चले फिर क्लास की तरफ। अब तक 2 क्लासों में आपने देखा कि संख्या पद्धति नंबर सिस्टम में आपकी 2 क्लासें हैं, जिसमें कुछ 24 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। तो आज तीसरी क्लास में देखो क्वेश्चन ये रहे कि 6 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो 111 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, जो 111 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो गाइज यहाँ देखें जरा कि 111 से पूर्णतः विभक्त हो जाए 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या। तो यहाँ से 9 बार भाग जाएगा तो 999, एक बार 100 ताल लिया, एक बार भाग दे दो बेटा 111, उल्टा घटा दो 11 शेषफल बचा। तो जो शेषफल बचा वो मैंने पिछली क्लास में आपको समझाया था कि इस वाली संख्या में लाके जोड़ दो, तो 1000111 ये आपका राइट आंसर हो गया बेटा। जल्दी से नोट कर लें आप सभी इसको, ठीक है बेटा। 1000111 आपका राइट आंसर सी हो गया। RRC ग्रुप डी में आया क्वेश्चन है बेटा, जल्दी नोट करें सभी। हो गया सभी का? अगले क्वेश्चन पर बढ़ो। क्वेश्चन नंबर यहाँ आ जाइए जरा, ये रहा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो बेटा अभाज्य संख्या वो होती हैं जो 1 से कटे या अपने आप से कटे। अभाज्य संख्या हमेशा वो होती हैं जो 1 से कटे और स्वयं से कटे। तो ऐसी संख्याएं होती हैं हमेशा बेटा, ध्यान दे रहा, सर एक 2 होती है, एक 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है। या ऐसी बहुत सारी संख्याएं होती हैं अभाज्य जो 1 से कटे या स्वयं से कटे, ठीक है। तो इसने कहा सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो बेटा सबसे छोटी की बात आई है तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। ये अपने आप में सम भी होती है और अभाज्य संख्या भी होती है। तो आपका सी ऑप्शन राइट हो गया। कितनी है? 2। जल्दी से नोट करें। हो गया सभी का? जल्दी से नोट करें, जल्दी से चले क्वेश्चन नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 28। 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? बेटा यहाँ तो आपसे 70 से छोटी पूछ रहा है, लेकिन हो सकता है कि 100 तक पूछ ले। अब तो बात 70 की कर रहा है, 50 तक करे, 40 तक करे, 100 तक करे। तो बेटा आप यहाँ ध्यान दो कि अगर मैं आपसे ये कह दूँ कि अभाज्य संख्याएं होती कितनी है 1 से लेकर 100 तक, तो हम ये कह देंगे बेटा कि 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। बस ये कौन कौन सी होती हैं? 2, 3, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं। लेकिन हमें इसमें याद न रखे, हमें याद रखना है 44, 22, 321, 322, 321, 44, 22, 322, 321। बात ठीक है यहाँ तक? तो यहाँ 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं 4 होती हैं अभाज्य। 20 तक ये रही 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। तो यहाँ मैंने आपसे कहा कितनी हैं? तो देखो 4, 4, 8, 70 तक की बात कर रहा तो 70 बेटा ये रहे। 4, 4, 8, 8, 4, 12, 3, 15, 15 और 4, 19 और 1, 20। जो आपका डी ऑप्शन राइट है। जल्दी से नोट कर ले भाई, ठीक है। कितना है? बी ऑप्शन आपका राइट हो गया, 20। क्लियर सभी का? यहां तक कोई डाउट? सभी का हो गया? अभाज्य संख्या जो होती हैं वो अपने आप से कटती हैं या फिर 1 से। और ऐसी संख्या में 100 तक की राइट बात करूं तो 44, 22, 322, 321 होता है। तो ये 70 तक की संख्या ये रही यहां तक, ठीक है। 70 से 80 के बीच में ये रही, 80 से 90 के बीच में ये रही, 90 से 100 के बीच में ये रही। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़े फिर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 29।
एक संख्या को 6 से भाग देने पर 3 शेष बचता है, इस संख्या के वर्ग को 6 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। तो बेटा यहाँ से अब भाग वाली कंडीशन शुरू है। देखो, किसी संख्या में 6 से भाग दें तो 3 शेष आता है, तो बेटा 3 शेष यहाँ लिख दो। ठीक है, अगर इस संख्या के वर्ग को, संख्या का वर्ग, तो पहले संख्या x थी, इसका वर्ग कर दो, 6 से भाग दें तो कितना शेषफल आएगा। क्वेश्चन ये बना। आप ध्यान रखना हमेशा कि बेटा जब संख्या एक जैसी होती हैं तो भाग देने वाली जो कंडीशन है वो चेंज होती है, लेकिन अगर संख्या एक जैसी नहीं है तो फिर भाग देने वाली कंडीशन अलग होती है। भाग देने वाली संख्या एक जैसी होती है, तो यहां संख्या चेंज हुई तो भाग देने वाली संख्या एक जैसी होती है। फिर तो एक काम करें, जो बदलाव उसने संख्या में किया है वही बदलाव आप शेषफल में कर दो। इसने कहा इसका वर्ग कर दिया संख्या का, तो आप इसका वर्ग करेंगे 3 तिया 9 और 6 से भाग दें बेटा, तो 6 से भाग देने पर 6 कम 6, तो बचा कितना बेटा 3 शेष बचा। क्लियर है, तो यहां भी कितना आ गया बेटा 3 शेष। आपका डी ऑप्शन ठीक है। जल्दी नोट करें भाई, हो गया सभी का। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर देखो 30 क्या कह रहा है कि 17 की पावर 200 को 18 से भाग देने पर, 17 की पावर 200 से भाग 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है, जल्दी से नोट कर ले भाई। तो बेटा देख, ध्यान दे रहा कि 17 की पावर 200 भाग 18 तो शेषफल क्या। तो यहां से ध्यान दें कि किसी भी संख्या की पावर कुछ भी हो, सम या विषम, लेकिन भाग देने वाली संख्या बड़ी है, और संख्या अगर सम है, पावर जो है वो सम है, तो हमेशा एक शेषफल आता है। कितना बेटा, एक शेषफल आता है, वो भी हमेशा। बात आए इसमें 4 क्वेश्चन बनते हैं बेटा। जैसे मैंने कहा कि 17 की पावर 200 भाग 16 तो शेषफल क्या आएगा। फिर 17 की पावर मैंने कह दिया आपसे कि 201 है, भाग 16 तो शेषफल क्या आएगा। 17 की पावर 200 भाग 18 तो शेषफल क्या आएगा, या 17 की पावर 201 भाग 18 तो शेषफल क्या आएगा, ये बताना पड़े। तो यहां से हम ये कह सकते हैं बेटा कि जब भी भाग देने वाली संख्या छोटी हो और संख्या सम है पावर, तो आंसर हमेशा 1 आएगा। शेषफल कितना है बेटा, 1 आएगा। पावर विषम है लेकिन भाग देने वाली संख्या छोटी है, तो भी आंसर हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है, लेकिन भाग देने वाली संख्या अगर बड़ी हो तो पावर सम होनी चाहिए, बस 2 4 6 8 200 400 कुछ भी हो, लेकिन सम होनी चाहिए, फिर भी आंसर 1 ही आएगा हमेशा। लेकिन अगर पावर विषम है और भाग देने वाली संख्या बड़ी है, यहां भी पावर विषम थी लेकिन भाग देने वाली संख्या छोटी थी, लेकिन पावर अगर विषम है और भाग देने वाली संख्या बड़ी है बेटा, तो आंसर हमेशा आधार ही आता है 17। ठीक है, इस पे ध्यान रखना बेटा। ठीक है, क्वेश्चन आया तो मैंने 4 क्वेश्चन आपको करा दिए एक साथ। क्लियर, अब आपको समस्या कुछ नहीं हो सकती शायद, आशा करता हूं ऐसी। जल्दी नोट कर लें। हो गया सभी का, सभी का हुआ। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। 25 की पावर 25 को 26 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। तो बेटा 25 की पावर एक विषम संख्या है और भाग देने वाली संख्या बड़ी है, तो हमेशा आधार ही शेषफल आता है। ये बात अभी बता चुका हूं आपको। तो आंसर 25, जल्दी नोट करें, तो आंसर 25 ही आएगा। क्लियर है था सभी का, जल्दी नोट करें भाई। हो गया सभी का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर पढ़ें। चार की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64 है बेटा। ये 4 की पावर 64 है। निम्नलिखित में किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगी
ये CBI एग्जाम में 2004 में आया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। और ऐसे पावर वाले क्वेश्चन कभी भी आ सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। जल्दी से नोट करें। हो गया सभी का? क्लियर? चलो ध्यान दे बेटा। तो मैंने कहा 4 की पावर में कोई सम संख्या ले लू कॉमन 60, यहां बचेगा 4 की पावर 1, तो 4 की पावर 1 होती है 4, वहां बचेगा 4 की पावर 2, तो 4 चौक 16, 4 की पावर 3 तो 64, 4 की पावर 4 तो 256, 6 4 10, 10 और 10 20 की 0, 5 और 6 11, 12 12 1 13 14, एक कैरी 2 और 1 3। तो बेटा यहां 4 की पावर 60 340 आया, गुणा 340। तो ये किससे विभक्त होगा ये देख लो बस खाली। तो बेटा ये हमेशा 10 से विभक्त हो जाएगा, ना तो 3 से 34 कटे, ना 11 से, ना 13 से। तो हमेशा किससे विभक्त होगा बेटा? 10 से। जल्दी नोट करो भाई, ऑप्शन बी ठीक है, ठीक है। यहां तक क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 32। यदि n एक सम संख्या हो तो 6 की पावर n माइनस 1 निम्न में से किससे पूर्णतः विभक्त होगी? SSC में आया क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। देखो जरा, अब 6 की पावर n, ये एक n एक सम संख्या है, उसने ये भी कहा है। तो मैंने कहा 6 की पावर n तो सम संख्या 2 मान लें, माइनस 1, तो 6 की पावर 36 माइनस 1, यह हम कहते हैं आंसर 35। या तो 7 से कटेगा या 5 से कटेगा, 7 से कटेगा या 5 से कटेगा बेटा, या फिर खुद 35 से कटेगा। अब ऑप्शन चेक कर लो, 6 से नहीं कटे, 30 से नहीं कटे, क्यों जी? 6 से नहीं कटने वाला, 30 से नहीं कटने वाला, 37 से नहीं कटने वाला, तो कटने वाला किससे? 35 से। ऑप्शन 5 होता तो भी ठीक है, ऑप्शन 7 होता तो भी ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन 6, 30, 37 है, तो इसका मतलब ऑप्शन 35 आपका राइट आंसर है बेटा। क्लियर है सभी का? क्लियर? जल्दी बोलिए क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं फिर। 10 की पावर n है बेटा, ये 10 की पावर n है, माइनस 1 सदैव 1 से विभक्त होगा, जबकि n का मान कुछ भी ना हो, n एक विषम संख्या हो, n एक सम संख्या हो, या n 11 का गुणज हो, ठीक है। तो देखो पहले n हमने मान लिया कुछ भी, n एक सदैव पूर्णतः विभक्त हो जाए, किससे? n का मान कुछ भी ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आने वाला है ही नहीं। n एक विषम संख्या है, तो बेटा n एक विषम संख्या क्या है? तो या तो किससे कटेगी फिर ये? 1000 माइनस 1 999, जो 9 से कटेगा सिर्फ। n एक सम संख्या है बेटा, 11 से पूर्णतः विभक्त है, 11 से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए। अगर n एक सम संख्या हो, इसे देख लेते हैं जरा, n 10 की पावर n एक सम संख्या है, तो 10 की पावर 100 आ गई, 100 माइनस 1 कितना है बेटा? 99। और 99 11 से पूर्णतः विभक्त होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा बेटा। तो यहाँ कहते हैं n एक सम संख्या है। क्या है? n एक सम संख्या है। क्लियर यहां तक? यहां तक सभी का क्लियर है बेटा? जल्दी बोलिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती है? तो बेटा इस बात को नोट करके लिख लो जरा, कि जिस संख्या के अंत में इकाई का अंक 2 3 7 8 आ जाए, वह संख्या किसी भी प्राकृतिक संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। लिख दिया बेटा मैंने सारी बात, नोट करके इसे लिख लेना, बहुत ही काम की चीज़ है बेटा।
नोट करके लिख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। उसने कहा कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। आरबी में क्वेश्चन है ग्रुप डी में। तो बेटा 2 3 7 8 आना चाहिए। तो 5 है, 6 है, 1 है, तो क्या है 2 यहाँ आ गया। और उसने कहा 2 3 7 8 आ जाए। इन चारों में से कोई संख्या आ जाएगा एकांक, वो प्राकृतिक संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। होगा वर्गमूल या वर्ग होगा, लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। ठीक है, वर्गमूल नहीं हो सकती। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आगे लिख लो बेटा। जिस संख्या के अंत में इकाई का अंक 2 3 7 8 आ जाए, वह संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती या वर्गमूल नहीं हो सकती। क्लियर है? पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। क्लियर? आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। निम्नलिखित कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। तो 2 3 7 8 देख लो। 2 3 ये 4 है, 5 है, 1 है, तो क्या नहीं है बेटा, ये नहीं हो सकती। 42 437 नहीं हो सकती। तो आपका ऑप्शन क्या होगा बेटा, सी। क्लियर यहां तक? आपका ऑप्शन क्या होगा बेटा, सी। क्वेश्चन नंबर 36 क्लियर है अभी तक? क्वेश्चन नंबर 36 क्लियर है अभी तक? आगे चलिए। तो बेटा क्लास कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। तो गाइज आज की क्लास यहीं तक, और नंबर सिस्टम की 3 क्लास हो चुकी है। हर क्लास को नंबर वाइज से देखें, ज़्यादा बेटर होगा। और कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो आप कमेंट कर बता सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को ऑल कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलते हैं गाइज, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।